हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में हमने जो एक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो टाइप 1 टाइप के हमारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। टाइप 1 में हमारा क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के बेस पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब टाइप 2 स्टार्ट करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन टेबल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो पहले टेबल को लर्न करना सीखो। आपके स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं, एक होता है 0, ठीक है, एक होता है 30, एक होता है आपका 45, एक होता है 60 और एक होता है 90, है ना। तो इस टेबल को आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइन की। इसकी बात करते हैं साइन। तो साइन थीटा, तो ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। पहली लाइन आपको लर्न करना है, जैसे आप लॉजिक बना के करो चाहे डायरेक्ट करो। तो साइन 0 की वैल्यू, है ना, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज व्हाट 1। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट लाइन आपको लर्न करना है, बाकी आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 0 इज व्हाट 0, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने को आता है 2 मार्क का क्वेश्चन। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री, है ना, डिग्री ये, ठीक है, एंगल हमेशा डिग्री के फॉर्मेट में होते हैं। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस थीटा को क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। इस पूरे को आपने रिवर्स कर देना है। देखो सेकंड फर्स्ट आपको लर्न करना है, कैसे भी आप करो। कॉस को आपने कैसे करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो टेबल बनाना आपको आना चाहिए, बाद में आपको ये लर्न भी हो जाते हैं डायरेक्ट। तो 1 मतलब इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 1√3/2, दिस इज 1/√2। मैंने सीक्वेंस को क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया, एंड 1/2 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो कॉस लर्न हो गया। साइन आपको लर्न करना है, कॉस के लिए आपने क्या करना है, उसको पूरा अपोजिट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन होता क्या है? टेन होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करके बनता है। ठीक है, तो थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है टेन। तो टेन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड करो जो 0/1, 0/1 इज व्हाट 0। इसे डिवाइड करो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, दिस इज व्हाट 1/√3। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मतलब √3 और 1/0। 1/0 को आप क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हो? इन्फिनेटिव, अनडिफाइंड, है ना, इन्फिनेटिव। अब बात 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेसिप्रोकल की बात करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा आपको होता है 1/sin, 1/sin। रेसिप्रोकल को 1/, की फॉर्म में लिखते हैं ना। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल देखो ना, देखो 0 है तो 1 में सब कुछ कर लेता हूँ नीचे, तो वही इसका रेसिप्रोकल करो 1/0, क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2, मतलब आपको पलट देना है। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 6 4 हो गए। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सेक मतलब 1/cos, है ना, 1/cos। तो सेक का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, है ना, और इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्री लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कॉट, दिस इज कॉट थीटा। कॉट होता क्या है? टेन का रेसिप्रोकल। अगर टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। तो करो जरा 10 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ठीक है, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 एज इट इज रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। देखो ये अभी √3/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, इजंट इट? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो ये आपको टेबल पूरा एकदम से बनाना आना चाहिए। अगर लर्न नहीं होता तो एटलीस्ट बनाना आना ही चाहिए सबको। ठीक है।
तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने साइन वाला जो है ये लर्न करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 बार बार लर्न करो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। फिर सेकंड है कॉस। कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, इससे आप रेसिप्रोकल कर लो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, मतलब आपने रिवर्स कर दी, सीक्वेंस को आपने पूरा पलट दिया। बात करते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दिस इज tan थीटा। तो tan का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन ऑफ कॉस को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बनी। अब इनकी रेसिपी तो 3 हमारे 2 फंडामेंटल होते हैं, इन 2 को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। वाई फंडामेंटल, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से बन रहे हैं। देखो tan साइन और कॉस की हेल्प से बन रहे हैं, कोसेक साइन की हेल्प से बन रहे हैं, सेक कॉस की हेल्प से बन रहे हैं, कॉट कॉस और साइन की हेल्प से बन रहे हैं। मतलब जो ये 4 ट्रिग्नोमेट्री है इसे बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। मतलब इन्हीं की हेल्प से जनरेट हुए। तो ये हो गया फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये हो गया हमारे डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। कोसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 2/√3, 1/√2 1/2 0 का इन्फिनिटी। tan का रेसिप्रोकल कॉट कैसे होगा, tan का रेसिप्रोकल 0 का इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 एंड दिस इज 0, ठीक है। अब इस पे भी आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करना तो बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करना, ये आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन है आपका साइन 30 प्लस tan स्क्वायर 30, है ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, 1 मार्क क्वेश्चन मिलते हैं, 1 या 2 मार्क, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है, टेबल को रन करो जरा, 1/2 कितना होता है, 1/2। अगर मैं tan 30 करूँ, देखो स्क्वायर करना है, tan 30 का स्क्वायर, tan 30 होता है क्या है, 1/√3, तो उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मेंशन है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, दिस इज 1/2, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3, देखो 1/√3 इंटू 1/√3, दिस इज बिकम 1/3। अब इनका वो ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 5/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। एक होता है रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट। अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइप को, tan 30 प्लस 1 प्लस cos 30, इससे कैसे करें, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पॉइंट वैल्यू तो सभी रख देंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन कंसेप्ट है, ठीक है। tan 30 1/√3 प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2। कितना क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ मूव ऑन, 1/√3 सिंपल ही है, यहाँ से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिंगल क्वांटिटी है। लेकिन हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर के केस में क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो ये आपने 1 एचिंग कर, तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा √3, ठीक है। तो क्या है आपके पास, है ना, मल्टीप्लाई। तो अब मैं बात करूँगा इसका 1/√3, देखो ये डिवाइड है ना आपका मेन डिवाइड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जैसे आप छोटी क्लास में करते होंगे 1/2 डिवाइड बाई 1/4, तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो 4/1, ऐसे तो करते थे। तो 1/√3 डिवाइड को हमने किसमें चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 2/2 प्लस √3, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है बेसिक में, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन रैशनलाइजेशन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे कैसे इसे हैंडल करेंगे, तो 1/√3 देखो 2/2 प्लस √3,
मैंने कहा था रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में अंडररूट हो तो आप उससे क्या करते हो, रेशनलाइज। तो इसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करो जरा सॉल्व। 2 देखो यहाँ तो 2 है, 2 के से मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4 माइनस 2√3 अपॉन ये है √3 तो एच डी है। यहाँ बनेगी हमारा फॉर्मूला, यहाँ पर हमारा बनेगा a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करो जरा। 4 माइनस 2√3 ये हो गया √3 और ये हो गया 4 माइनस 3 इज व्हाट 1। अभी भी अंडररूट नहीं हटा है ना, अभी भी अंडररूट नहीं हटा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में अंडररूट है। तो एक बार फिर अगेन रेशनलाइज करो। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, है ना। इसका साइन देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव ले लो, ऐसे कुछ सिंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो जरा। √3 की देखो ये सिंगल है, इसकी पूरी होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 4 माइनस 2√3 2√3 इंटू 2√3 तो हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और नीचे √3। अब डिनोमिनेटर से हमारा अंडररूट रिमूव हो गया, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज क्या सीखा है आपने, एक फर्स्ट पूरे टेबल को आपको लर्न करना है, साइन को लर्न करना है, बाकी कॉस वो आपने रेसिप्रोकल के थ्रू आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर सेकंड आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन देखे। फिर सेकंड जो क्वेश्चन कराया ये किस पे बेस्ड है, आपका रेशनलाइजेशन पे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में क्या हो रहा था, अंडररूट है ना, बच रहा था ना, रिमेन्स प्रेजेंट था, तो उसी को आपने क्या करा, उसी को कैंसिल आउट करने के लिए आपने रेशनलाइजेशन कंसेप्ट यूज किया। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस टेबल पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो आप ये होमवर्क में मुझे, ठीक है, आप मुझे ग्रुप में, और कोशिश करना कि ग्रुप जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में भेजा करो। ठीक है, मैं उससे चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा, बट उसमें कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जिसका भी पर्सनल कमेंट आता है तो मैं उससे पर्सनली बात कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास 10th में ही आपका चैट बॉक्स ऑफ है, बाकी अदर क्लासेस में कहीं भी ऑफ नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30, 60 कर लेते हैं, बहुत 30 हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे इवेल्युएट करते हैं। सेकंड है आपका sec स्क्वायर 30 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या लो 45 नहीं कॉस 30 ले लो। ठीक है, थर्ड है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 90 कॉस 90 सेक स्क्वायर 90। फिर फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, साइन 45 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक और दे देता हूँ 6 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 40 साइन 45। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है तो ये ग्रुप में आप जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपका अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसका आप मतलब यूटिलाइज भी करो कि कैसे करना है ना। टाइम वेस्ट मत करो बच्चे, बहुत कम टाइम रह गया है, तो जो कंटिन्यू पढ़ाई को हमेशा एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में, है ना। ये नहीं कि आज इतना पढ़ लिया तो कल रेस्ट करेंगे, तो इस टाइप का आपका थिंकिंग नहीं होना चाहिए। एक हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ उठा करो रोज, और डेली क्वेश्चन किया करो। मैथ से क्या होता है, आपको प्रैक्टिस भी होता है, जितना मैथ में अपने कमांड करोगे तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यही वाला सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, मतलब बूस्टअप करता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चनों को
हमेशा जितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे उन्हें भी मोटिवेट करो, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।